हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो हमारा जो जिला है ना, जयपुर शहर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल आपको इसकी एक लास्ट क्लास और देखने को मिलने वाली। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जिला है ना, वह हम हमारा जयपुर ग्रामीण शुरू करने वाले हैं। यानी जो हमारा जयपुर सिटी है ना, वह कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली की जो विशेषताएं हैं ना, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि जयपुर शैली के अंदर किस प्रकार की इसके अंदर हमको विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंतर्गत जो पोर्ट्रेट है ना, वह बड़ी कुशलता से तैयार किए गए हैं। यानी जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट बनाए गए हैं ना, तो उन पोर्ट्रेटों को बड़ी ही कुशलता से तैयार किया गया है। यानी बहुत ही बारीकी से उनको तैयार किया गया है। इनके अलावा युद्ध, पशु पक्षी एवं फूलों का चित्रण भी बड़ी कुशलता से किया गया है। यानी इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो क्या हो गया, जो युद्ध का दृश्य हो गया, जो पशु पक्षी हो गए और जो फूलों का चित्रण हो गया, तो वे जितने भी दृश्य हैं ना, वह बहुत ही कुशलता से बनाए गए हैं। यानी बहुत ही शानदार बनाए गए हैं और उन पर अच्छी तरह से कारीगरी की गई है। यानी उन चित्रों को बनाने के लिए उनमें अच्छा खासा समय लगा है और इन्हें जो यह चित्र है कुशल कारीगरों द्वारा एकदम परफेक्ट बनाए गए हैं। तो क्या हो गया, तो जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट तैयार किए गए हैं ना, यानी जयपुर शैली के अंदर जो भी पोर्ट्रेट बनाए गए ना, वो बहुत ही बड़ी ही कुशलता के साथ तैयार किए गए हैं। यानी उनको बहुत ही बारीकी से बनाया गया, यानी शानदार पोर्ट्रेट वो है ना, वो बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पोर्ट्रेट के अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट के अलावा यहाँ पर युद्ध का दृश्य हो गया, पशु पक्षी हो गए एवं जो फूलों के जो चित्रण का काम है ना, वो बड़ी ही बारीकी से किया गया। यानी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर युद्ध, पशु पक्षी एवं फूलों के चित्रण का जो कार्य है वह किया गया है। ये सभी की सभी हम किनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं, ये सभी की सभी हम हमारी जयपुर शैली की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या है, जयपुर शैली के कलाकारों ने हाशियाँ बनाने व लाल रंग का उपयोग किया है। यानी जो जयपुर शैली के जो कलाकार थे, यानी जो जयपुर शैली के जो मंजे हुए कलाकार थे ना, तो उन्होंने कलाकारों ने जयपुर शैली के अंदर हाशिया बनाने के लिए, यानी जो ऊपर का बनाने के लिए, उसके अंदर उन्होंने लाल रंग का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जयपुर शैली के अंदर कलाकारों ने हाशिया बनाने में कौन से रंग का उपयोग किया है। तो कौन सा रंग हो जाएगा, तो हाशिया बनाने के लिए उन्होंने लाल रंग का प्रयोग किया है। यानी जयपुर शैली के अंदर हाशिया बनाने के लिए लाल रंग का बड़ी ही शानदार तरीके से उपयोग किया गया है। जयपुर शैली के अंदर जो हाशिया बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कलर है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है ना, तो वह हमारा रेड कलर है। कौन सा कलर है, वह हमारा लाल कलर है। लाल कलर का प्रयोग उन्होंने हाशिया बनाने के लिए किया है। उसके बाद है हमारा रागमाला, बारहमासा, अखेट के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, बिहारी सतसई के श्रृंगारिक चित्र, रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवताओं के चित्र इस शैली की विशेषता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी जयपुर शैली है, तो उनके अंदर कौन कौन से चित्रों बनाए गए हैं जो कि देखने में मन को लुभाते हैं और जिनका चित्रण का कार्य है ना, वह बहुत ही शानदार है। तो ऐसे यहाँ पर कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, तो उनका हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो सबसे पहले तो आ जाता है रागमाला। क्या आ गया, रागमाला सबसे पहले क्या आ गया, तो जो हमारी जयपुर शैली है, तो उसके अंदर क्या क्या मिले हैं,
गोया क्या मिले तो जयपुर शैली के अंदर रागमाला, बारहमासा, आखेट के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण और बिहारी सतसई के यहाँ पर श्रृंगारिक चित्र मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवताओं के चित्र इसी शैली की विशेषताएं हैं। यानी जो हमारी जयपुर शैली है तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं मिले, यहाँ पर यह पूछ लीजिए कि जयपुर शैली के अंदर क्या क्या चीज़ें मिले हैं। तो जयपुर शैली के अंदर रागमाला, बारहमासा, आखेट के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, बिहारी सतसई के श्रृंगारिक चित्र, रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवताओं के चित्र इसी शैली की विशेषताएं हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी जयपुर शैली है तो जयपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं, जयपुर शैली के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो जयपुर शैली के अंदर सबसे पहले तो हो जाता है रागमाला, बारहमासा, आखेट के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, बिहारी सतसई के श्रृंगारिक चित्र, रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवता के चित्र इसी शैली की विशेषताएं हैं। ये जो चित्र है ना ये सभी के सभी ये आपको जयपुर शैली के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट है। उसके बाद व्यक्ति चित्रण में जयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला में अद्वितीय है। यानी व्यक्ति चित्रण के अंदर जो हमारी जयपुर शैली है ना वह राजस्थानी चित्रकला में अद्वितीय है। क्या है राजस्थानी चित्रकला के अंदर वह अद्वितीय है। यानी व्यक्ति चित्रण में जयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला में अद्वितीय है। फिर क्या है, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण भी इस शैली में किया गया है। यानी जो कृष्ण है ना तो कृष्ण की जो विभिन्न लीलाएं हैं ना तो उन सभी लीलाओं का जो वर्णन है ना वह इसी शैली में किया गया है। कौन सी शैली में किया गया है, जयपुर शैली के अंदर किया गया है। यानी कृष्ण की जो लीलाएं हैं ना, कृष्ण जो लीलाएं करते थे तो उन लीलाओं का चित्रण भी जो हमारी जयपुर शैली है तो जयपुर शैली के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो कृष्ण जी है तो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका चित्रण किसमें किया गया है। तो जो जयपुर की शैली है ना उस शैली के अंदर हमारे कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण भी किया गया है जो कि बहुत ही भावानुकूल है, यानी है हृदय को स्पर्श करती है। फिर क्या है, राजघराने की कैमिनियात लिए स्त्रियों के चित्र देखने योग्य है। यानी जो राजघराने की जो कमनीयता लिए स्त्रियों के यहाँ पर चित्र देखे गए हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर क्या है, चित्र के हाशियों को बेलबूटों से सजाया गया है जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यानी जो चित्र है ना तो चित्रों के जो हाशिए हैं ना तो उन हाशियों को बेलबूटों से सजाया गया है। यानी उनको बेलबूटों से सुशोभित किया गया है जो बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं, यानी हृदय को स्पर्श करते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। तो जो हमारी जयपुर शैली है, क्या है जो हमारी जयपुर शैली है तो जयपुर शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो उन पर आप चर्चा करो। तो जो हमने अभी पढ़ा है ना अभी एक बार और थोड़ा सा उनको हल्के से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो हमारी यह स्लाइड है जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता, तो उसके अंदर क्या कुछ खास है। तो जयपुर शैली में जो पोर्ट्रेट है ना, यानी जो जयपुर शैली है तो जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट क्या है, पोर्ट्रेट बड़ी कुशलता से तैयार किए गए हैं। यानी यहाँ के जो पोर्ट्रेट है ना वह बहुत ही कुशलता से तैयार किए गए हैं। यानी उनको जो बनाया है ना वह बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। और फिर क्या है, इसी के साथ साथ ये क्या है, इनके अलावा यहाँ पर युद्ध, पशु पक्षी एवं फूलों का चित्रण भी बड़ी कुशलता के साथ किया गया। यानी इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर युद्ध का दृश्य, पशु पक्षी एवं फूलों का चित्रण भी बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जयपुर शैली है तो जयपुर शैली के अंदर किन किन का चित्रण किया गया है उन पर टिप्पणी दीजिए।
तो क्या हो जाएगा कि जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट है ना, सबसे बड़ी बात तो जो पोर्ट्रेट है ना वह बहुत ही कुशलता से तैयार किए गए हैं, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कुशल कारीगरों द्वारा उनको तैयार किया गया है, यानी जयपुर पोर्ट्रेट को बड़ी कुशलता के साथ तैयार किए गए हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इनके अलावा यहाँ युद्ध, इनके अलावा क्या हो गया, इनके अलावा युद्ध का दृश्य, पशु पक्षी एवं फूलों का चित्रण है ना, वह भी बड़ी कुशलता के साथ किया गया है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से जो जयपुर शैली है ना, तो उसके अंदर क्या हो गया, जयपुर शैली के अंदर जो युद्ध का दृश्य, पशु पक्षी एवं जो फूलों का चित्रण है ना, वह बहुत ही बड़ी कुशलता से किया गया, यानी देखने में हमको यह बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और मन ऐसा करता है कि बार बार इन सभी को हम देखते रहें। जो इनका कारीगरी है ना, उन कारीगरी बहुत ही बारीकी से यहाँ पर जो है वह कारीगरी की गई, और जो ये कार्य है ना, ये कुशल कारीगरों द्वारा किए गए हैं, जिनके अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार कारीगरी की है और उन्होंने अपना 100% एफर्ट इस कार्य को करने में लगाया गया है। तो जयपुर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कुशलता से तैयार किया गया है वह क्या है, पोर्ट्रेट है, यानी जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट है ना, वह बड़ी ही कुशलता के साथ तैयार किया गया है। फिर है इनके अलावा यहाँ पर, यानी जो जयपुर शैली के अंदर जो पोर्ट्रेट के अलावा यहाँ पर बहुत कुछ और भी बनाए गए हैं। उनमें जो प्रमुख है ना वह क्या है, यहाँ पर युद्ध के दृश्य हैं। क्या है यहाँ पर, युद्ध का दृश्य जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है, इससे लग रहा है जैसे रियल युद्ध चल रहा हो। उसके बाद यहाँ पर पशु पक्षी, और यहाँ पर जो पशु पक्षियों के चित्र है ना, वह बहुत ही बेजोड़ और शानदार तरीके से बनाए गए हैं। उनको देखने पर बहुत ही शानदार ऐसे लग रहे हैं जैसे रियलिटी के अंदर, यानी रियल जो है ना वह सामने आपके पशु पक्षी खड़े हुए हैं, यानी बहुत ही सुंदर इनको बनाया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फूलों का चित्रण भी है, और यहाँ फूलों का तो चित्रण इस प्रकार किया गया है जैसे देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे रियल लाइफ के जो फूल है ना वह यहाँ पर छाप दिए गए हैं, यानी यहाँ जो कार्य किया गया है ना वह अद्भुत कार्य किया गया है, जो कि देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर मनमोहक लगता है। और ऐसा मन करता है कि जो ये चित्रकारी है ना उसको प्रतिदिन देखते रहे, यानी हम यहाँ से बाहर ही न जाए और ये जो चित्र बने हुए हैं ना इनको अच्छी तरह से और पूरे दिन इनको ही निहारते रहें। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर कार्य किया गया है। फिर क्या है, जयपुर शैली के कलाकारों ने हाशियाँ बनाने के लिए लाल रंग का उपयोग किया गया है। तो जयपुर शैली थी ना, तो जयपुर शैली के अंदर जो कलाकार थे ना, तो कलाकारों ने जो हाशिया बनाया है ना, तो उसके अंदर एक कुशल और उपयुक्त रंग का उपयोग किया है जो कि लाल रंग है, जो कि जो जितने भी कलाकारी की गई है ना उन सभी की शोभा को बढ़ाता है। यानी जो जयपुर शैली के अंदर जो कलाकारी की गई है ना, तो उन सभी कलाकारी को शोभा को बढ़ाने के लिए उन्होंने हाशियों के अंदर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि देखने के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसीलिए जयपुर शैली बहुत ही शानदार शैली रही है अपने चित्रकारी के लिए। और जो यहाँ के कलाकार थे ना वो कुशल कारीगर थे, और जिन्होंने हाशिए बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रंग का प्रयोग किया ना वह है लाल रंग का प्रयोग किया है, यानी उन्होंने लाल रंग को हाशिए के अंदर बढ़ावा दिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंदर कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो जयपुर शैली के अंदर हमको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो इसके अंदर एक तो हमारा है रागमाला, एक है हमारा बारहमासा, एक है हमारा अखेट के चित्र, एक है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, एक है हमारा बिहारी सतसई की संगारिक चित्र, और फिर है हमारा रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवताओं के चित्र इस शैली के अंदर मिले हैं। तो जो हमारी जयपुर शैली है, तो जयपुर शैली के अंदर हमको ऐसे कौन कौन से चित्र मिले हैं
जो इसी कौन कौन सी इस शैली की विशेषताएं हैं जिसको देखने के बाद वह हमारे प्रति और हम उसके प्रति और आकर्षित हो जाते हैं, यानी जो हमारा मन है ना वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, हम उसको देखने के लिए ललायत हो उठते हैं। तो वहाँ पर ऐसे कौन कौन से चित्रों को बनाया गया है या फिर वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें हैं तो जिसको देखते ही देखते हम रह जाते हैं, और जो वहाँ की कला है ना वहाँ की कला को वे सुशोभित करते हैं और कला को चार चांद लगाते हैं, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। तो वहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले वहाँ पर रागमाला के चित्र है। किसके चित्र है, तो सबसे पहला है ना, सबसे पहला वहाँ पर रागमाला के चित्र है। फिर क्या है, फिर है यहाँ पर 12 मासा के चित्र है। क्या है, फिर यहाँ पर 12 मासा के चित्र बने हुए हैं। फिर यहाँ पर जो अखेट कर रहे हैं ना, तो अखेट करते हुए के यहीं पर चित्र बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो अखेट कर रहे हैं ना तो उनके भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। किनके चित्र बनाए गए हैं, अखेट के चित्र भी बनाए गए हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यानी जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो प्रकृति की जो खूबसूरती है ना उसके भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। जो प्रकृति के चित्र है ना उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे जो हमारी प्रकृति है ना सेम टू सेम ऐसा लगता है जैसे हम उनकी आंखों को प्रकृति के सामने खड़े हैं। हमको इस प्रकार उसके अंदर जज नहीं कर सकते कि वो एक चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है, वह ऐसा लगता है जैसे हम रियल लाइफ में प्रकृति के बीच में खड़े हैं, जहाँ चारों ओर पेड़ पौधे पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये रियल लाइफ है, यानी यह एक काल्पनिक दुनिया नहीं है, यह एक वास्तविक दुनिया है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर चित्रण कार्य है ना वह किया गया है, जहाँ पर प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, यानी जो प्रकृति की जो खूबसूरती है ना उसको बहुत ही शानदार और मनमोहक तरीके से दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर बिहारी सतसई के श्रृंगारिक चित्र। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ जो बिहारी सतसई जी थे ना, तो बिहारी सतसई जी के जो श्रृंगारिक चित्र है, यानी जो बिहारी सतसई थे ना उनके जो श्रृंगारिक चित्र यानी जो अनोखे चित्र है, जो उन्होंने श्रृंगार कर रखा है, ऐसे चित्र जो हम देखने के लिए ललायत हो उठते हैं, तो उस प्रकार के यहाँ पर चित्रों का वर्णन किया गया है जो उनके श्रृंगारिक चित्र हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो रसिक प्रिया है ना, तो रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रसिक प्रिया का क्या है, यहाँ पर रसिक प्रिया का यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रसिक प्रिया है ना तो रसिक प्रिया का यहाँ जो मन्ना लुभावन है ना, यानी जो मन को लुभाने वाला, वो उस प्रकार यहाँ का जो चित्रण किया गया है, यानी जो रसिक प्रिया का चित्र या रसिक प्रिया की जो कारीगरी की गई है ना वह मन को सुकून देने वाली कारीगरी है। इस प्रकार की कारीगरी की गई है जिसको देखने के बाद हर एक मनुष्य को एक सुख की अनुभूति होती है, यानी ऐसा महसूस होता है कि जो है ऐसा महसूस होता है कि वह एक सुख के एरिया के अंदर है, यानी उसका जो दुख है ना वह वहीं दूर हो जाता है, आधा दुख तो उसका वहीं पर दूर हो जाता है, जो कि देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद के और यहाँ पर जो देवी देवताओं के चित्र हैं ना उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इतने सुंदर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो देवी देवताओं के चित्र है ना वह अद्भुत और अकल्पनीय यहाँ पर जो चित्र है ना वह बनाए गए हैं, यानी देवी देवताओं के चित्र है ना वह बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम रियल लाइफ के अंदर जो देवी देवताएं हैं ना उनको देख रहे हैं, यानी यह जो देवी देवताओं के जो चित्र है ना वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन जो देवी देवताओं के चित्र हैं ना उनको हम 24 घंटे अपनी आंखों से निहारते रहें, यानी उनको देखते रहें, और ये हमारे मन को तसल्ली देते हैं, यानी यह हमारे मन को आत्म संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की जो है ना वह इस प्रकार की जो व्यक्ति चित्रण है ना वह जयपुर शैली के अंदर किया गया है, यानी देवी देवताओं के चित्र है ना वह बहुत ही अच्छे और कुशल कारीगरों द्वारा बनवाए गए हैं। तो जयपुर शैली के अंदर कौन कौन से चित्र बनवाए गए हैं,
तो जयपुर शैली के अंदर राग महल, बारहमासा, आखेट के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, बिहारी सतसई के श्रृंगारिक चित्र, रसिक प्रिया का मन लुभावन चित्रण तथा देवी देवताओं के चित्र इस शैली की मुख्य विशेषता है। उसके बाद है व्यक्ति चित्रण में जयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला में अद्वितीय है। यानी जो व्यक्ति चित्रण किया गया है ना, यानी जो व्यक्ति चित्रण है ना, वह तो जयपुर शैली का है ना व्यक्ति चित्रण, वह राजस्थानी चित्रकला के अंदर क्या है, अद्वितीय है। यानी जो जयपुर शैली के अंदर जो व्यक्ति चित्रण का कार्य किया गया है ना, तो वह जो कार्य वह अकल्पनीय है। यानी वह कार्य बहुत ही शानदार है, यानी जिसको देखने से हमको सुकून की प्राप्ति होती और व्यक्ति चित्रण का कार्य अद्वितीय किया गया है। यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो अद्वितीय कार्य है ना, जिसको करना आसान नहीं हो, वह कार्य यहाँ पर व्यक्ति चित्रण पर किया गया है। यानी जो व्यक्तियों के जो चित्र बनाए गए हैं ना, वह इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये कोई अजूबे हैं। यानी इस प्रकार इन्होंने कारीगरी की गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण भी इसी शैली के अंदर किया गया है। यानी जो कृष्ण जी है ना, तो कृष्ण जी जो लीलाएं करते थे ना, जिन्होंने लीलाएं की है, तो उन सभी का जो चित्रण है ना, वह इस शैली के अंदर किया गया है। यानी जो कृष्ण जी है ना, तो यहाँ पर कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं ना, यानी उनकी जो लीलाएं की गई ना, तो उन लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जो राजघराने की जो कमीनीता लिए हुए जो स्त्रियां हैं ना, तो उनके चित्र भी यहाँ पर देखने योग्य हैं। यानी उनके चित्र भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। फिर क्या है, चित्रों के हाशियों को बेलबूटों से सजाया गया है। यानी जो जितने भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं ना, तो उन चित्रों के जो हाशिए हैं ना, तो उन हाशियों को यहाँ पर बेलबूटों से सजाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे है यहाँ के चित्र राग रागिनियों के चित्र बनाने में बड़े सिद्ध हस्त थे। यानी जो यहाँ के चित्रकार है ना, तो चित्रकार राग रागिनियों के चित्र बनाने में बड़े सिद्ध हस्त थे। उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राग रागिनियों की सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रदान किए हैं। यानी उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राग रागिनियों की सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो प्रदान किए हैं। फिर है नायक नायिकाओं का चित्रण बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से किया गया है। यानी यहाँ पर जो नायक और जो नायिकाएं हैं ना, यहाँ पर नायक और जो नायिकाओं के जो चित्र हैं ना, वह बहुत ही बड़े और आध्यात्मिक तरीके से किए गए हैं। यानी बहुत ही सुंदर तरीके से किए गए हैं, जो कि देखने के अंदर हमको मन भावक लगते हैं और उनके अंदर जो आध्यात्मिकता का भाव पैदा होता है। उसके बाद रेखाओं की दृष्टि से ये चित्र जीवंत प्रतीत होते हैं। यानी जो इन चित्रों की जो रेखाएं हैं ना, उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो चित्र बनाए गए हैं ना, ये जीवंत चित्र है। यानी ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ के अंदर चित्र है। यानी जो ऐसा माना जाता है कि ये जीवंत है, यानी ये अभी बोलने वाले हैं, यानी इसके अंदर अभी जान भर दी जाएगी। फिर क्या, इनमें सुनहरी स्याही का प्रयोग बड़ी बारीकी से किया गया है। यानी जो ये चित्र है ना, तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो सुनहरी स्याही है ना, तो सुनहरी स्याही का प्रयोग बड़ी ही बारीकी से किया गया है। तो किससे किया गया, इसका जो सुनहरा जो स्याही का जो प्रयोग है ना, वह बड़ी ही बारीकी से इसका प्रयोग किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फिर क्या है, इस शैली के चित्रों में पुरुष व महिला पात्रों के कद आनुपातिक बनाए गए हैं। यानी इस शैली के चित्रों में पुरुषों व महिला पात्रों के कद आनुपातिक बनाए गए हैं।
क्या है कि इस शैली के जो चित्र है ना, तो चित्रों में क्या हो गया, पुरुषों व महिला पात्रों के जो कद है ना वह आनुपातिक बनाए गए हैं। पुरुष पात्रों के नेत्र बड़े दिखाई दे गए, यानी जो पुरुष है ना तो पुरुषों के जो नेत्र है यानी जो पुरुषों की जो आँख है उनको यहाँ पर बड़ी दिखाया गया है, उनकी आँख यहाँ पर बड़ी दिखाई गई है। फिर पुरुषों की मूंछें दिखाई गई है, यानी यहाँ पर जो पुरुष है ना तो पुरुषों की यहाँ पर मूंछें भी दिखाई गई है, यानी जो चित्र बनाए गए ना वहाँ पर पुरुषों की मूंछें दिखाई गई है। फिर क्या है, और जो केश राशि है ना वह लंबी व चित्रों में अधिकांश पात्र दाढ़ी विहीन बनाए गए हैं, यानी यहाँ की जो केश राशि है ना वह लंबी, यानी यहाँ पर जो बाल है ना वह लंबे, और जो उनकी दाढ़ी है ना तो दाढ़ी वगैरह दाढ़ी के जो चित्र है बनाए गए हैं। इनके बाल तो लंबे हैं, केश राशि तो लंबी है, लेकिन जो इनकी दाढ़ी है ना इन चित्रों के अंदर दाढ़ी पुरुषों की दाढ़ी नहीं बनाई गई है, यानी यहाँ पर ये चित्र दाढ़ी विहीन है। नारी पात्रों की आंखें भी बड़ी बड़ी तथा केस लटाएं लंबी बताई गई है, यानी जो यहाँ पर चित्रों के अंदर जो नारियों का चित्र किया गया है ना तो नारियों की चित्रों की जो आंखें हैं ना वह क्या है, आंखें क्या है, बड़ी बड़ी है, यानी जो नारी चित्र है ना तो नारी चित्रों की जो आंखें हैं ना वह बड़ी बड़ी बनाई गई है, तथा जो केस है ना यानी जो उनकी लटाएं हैं यानी जो बाल है वह लंबी बताई गई है, यानी इनकी केस और जो लटाएं हैं ना तो उनको लंबा दिखाया गया है। चेहरा कौन से कैसा है, यहाँ पर नारी का चेहरा नारी का अंडाकार दर्शाया गया है, भौहें किंचित उठी हुई दिखाई गई है, नाक सुडौल नाक बताया है तथा कोंपलों और अधर दिखाए गए हैं। और इसी के साथ साथ क्या हो गया, चेहरा अंडाकार, भौहें किंचित उठी हुई, सुडौल नाक तथा कोपले जैसे अधर दिखाए गए हैं। पुरुष एवं महिला आकृतियों को आभूषणों से युक्त दिखाया गया है, यानी पुरुष और जो महिलाएं हैं ना उनको आकृतियों को क्या है, आभूषणों से युक्त दिखाया गया है, यानी यहाँ पर जो पुरुष और जो महिलाएं हैं ना उन सभी ने आभूषणों को धारण कर रखा है। फिर क्या है, इस शैली का प्रभाव अलवर, शेखावाटी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, नियारा की चित्र शैली पर परिलक्षित होते हैं, यानी जो इस शैली के चित्रों का जो प्रभाव है ना वह अलवर की शैली, शेखावाटी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक और निहारा की चित्र शैली पर परिलक्षित होता है। तो जो हमने अभी सेकंड पीडीएफ पढ़ी है ना उस पर थोड़ी सी पुनः चर्चा एक बार और कर लेते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट है वे सभी के सभी क्लियर हो सके। तो यहाँ की जो चित्रकार है ना है राग रागिनियों की चित्र बनाने में बड़े सिद्धहस्त थे। उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राग रागिनियों की सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रदान किए हैं। नायक नायिकाओं का चित्रण बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से किया गया है। रेखाओं की दृष्टि से ये चित्र जीवंत प्रतीत होते हैं। इनमें सुनहरी स्याही का प्रयोग बड़ी ही बारीकी से किया गया है। जो इस शैली की जो पुरुष है ना तो पुरुषों के पात्रों के जो कद है ना वह आनुपातिक बताया गया। पुरुषों या महिला पात्रों के कद क्या है, आनुपातिक बनाए गए हैं। पुरुष पात्रों के नेत्र बड़े दिखाए गए हैं, यानी जो पुरुष है ना उनकी जो नेत्र है ना उनको बड़ा दिखाया गया है, और पुरुषों की मूछें नहीं दिखाई गई है, यानी पुरुषों की मूछें यहाँ पर दिखाई गई है, पुरुषों की मूछें दिखाई गई है। और केश राशि लंबी तथा चित्रों में अधिकांश पात्र दाढ़ी विहीन बनाए गए हैं। नारी पात्र है ना तो नारी पात्रों की आंखें भी बड़ी बड़ी तथा केस लटाएं लंबी बताई गई है। चेहरा अंडाकार, और उसके साथ क्या हो गया, चेहरा तो अंडाकार हो ही जाता है तो उसके साथ भी और कुछ है, उसके साथ और क्या है, उसके साथ यहाँ पर जो भौहें हैं ना तो वो भौहें हैं किंचित उठी हुई भौहें, सुडौल तथा नाक तथा कोपलों जैसी अधर यहाँ पर दिखाए गए हैं।
पुरुष एवं महिला आकृतियों को आभूषण से युक्त दिखाया गया है। यह जो पुरुष और महिला है ना, उनकी आकृतियों को आभूषण से युक्त दिखाया गया है। और इस शैली का प्रभाव अलवर, शेखावाटी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, उनियारा की चित्र शैली पर परिलक्षित होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कल आपको इसी समय नेक्स्ट क्लास देखने को मिलने वाली है, जो कि हमारी कल जयपुर शहर की लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद हम जयपुर ग्रामीण पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।